आज मैं इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगी वो बहुत ही पुरानी, पावरफुल और बहुत ही पर्सनल चीज़ है जो इस बाहरी दुनिया से बहुत ही दूर है। आज मैं बात करूंगी उस सच्चाई के बारे में कि आप क्या हैं और इस पल में आप उसे पूरी तरह याद करने वाले हैं। आप एक सफ़र पर हैं, पर आपको नहीं पता कि वो कितना दूर है। शायद आप वहां पहुंचने में सालों लगा सकते हैं। आप विजुअलाइज करते हैं, आप अफर्मेशन बोलते हैं और आप सोचते हैं कि ये चीज काम क्यों नहीं कर रही। किसी सुबह आपने मिरर में ऐसी पिक्चर भी देखी होगी जो आपकी पर्सनालिटी से मेल नहीं खाता और उस समय आपके कानों में फुसफुसाहट की आवाज सुनी होगी। खुद पर डाउट करने की वो एक कल्पना है जहां आप खुद को बेवकूफ बनाते हैं। वो फुसफुसाहट एक झूठ है जो आपकी चेतना आपसे बोलती है। अगर ये दुनिया एक मिरर की तरह काम करती है तो आप उसके ऑथर हैं और इसलिए आप वो सब कुछ बदल सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है। दुनिया से लड़कर नहीं, परिस्थितियों से भी लड़कर नहीं। आप चुपचाप बदल सकते हैं। आप बस मान लें जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपका है और आप इस पर कोई शक नहीं कि ये काम करता है या नहीं। ये काम करता है जैसे गॉड ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गए। गॉड ने कुछ भी ट्राई नहीं किया, उन्होंने बोला, उन्होंने उस धारणा को मान लिया और प्रकाश हो गए। और वही पावर आपके अंदर भी काम करती है और वो हमेशा से आपके पास थी। आपकी इमेजिनेशन ही गॉड है। इमेजिनेशन आपकी है, ये किसी से उधार नहीं ली गई। ये सिर्फ योग्य इंसानों को नहीं मिलती, ये हर पल आपके अस्तित्व में रहती है जब आप गहराई और भावनात्मक रूप से इस धारणा को मानते हैं। प्रश्न ये नहीं कि इमेजिनेशन काम करती है, प्रश्न ये है कि आप क्या इमेजिन करते हैं। आप अपने बारे में क्या बातचीत करते हैं, अपने जीवन के बारे में क्या बातचीत करते हैं खुद से। अगर आप अभाव की कल्पना करते हैं तो आपको चारों तरफ अभाव ही दिखाई देगा। अगर आप शारीरिक रूप से पूरी हुई इच्छा को भावनात्मक रूप से पकड़ कर रखते हैं तो ये दुनिया आपकी धारणा की व्यवस्था खुद करती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जिसे दुनिया ने कमजोर कर दिया है। ये पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह काम करता है। ये तुम्हारी धारणा को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे तुम्हारे अंदर वही सब कुछ है जो बाहर दिखता है। कुछ लोग गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि दरवाजा उनके लिए बंद है। वो हर प्रिंसिपल को सीखते हैं, वो विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, पर वो देखते हैं बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं बदला। वो डाउट करने लगते हैं और अपने पुराने स्टेट में वापस आ जाते हैं क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाते। उन्हें एविडेंस चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि लॉ फेल हो गया है, इसका मतलब है आप उस स्टेट को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाए। आप एक बार में दो स्टेट में नहीं रह सकते। पहली इच्छा पूरी होने की और दूसरी ना पूरी होने की इच्छा। आप दो चीजें सर्व नहीं कर सकते। आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि आप आंतरिक स्टेट में ज्यादा देर नहीं खड़े हो पाए, इसलिए आपको वही मिलेगा जिस स्टेट में आप खड़े हैं। दो गॉड नहीं है, दो रिलीजन भी नहीं, दो मुद्राएं भी नहीं। आपका अवचेतन, आपकी चेतना जो जानती है उसके पास पहले से सब मौजूद है। दूसरी जो डर में जीती है, जिसे लगता है उसके पास कुछ भी नहीं। आप सिर्फ एक स्टेट को चुन सकते हैं, इसे किसी नाटकीय तरीके से नहीं, चुपचाप साधारण तरीके से। जैसे आप कोई कपड़ा उतार रहे हो जो आप पर फिट नहीं बैठती, फिर भी आपने सालों से पहन रखी है। आपको अपने उस ओल्ड वर्जन से लड़ाई नहीं करनी, उसे बहस नहीं करनी, उस पर एनर्जी बेकार नहीं करनी। आपको अपने उस ओल्ड वर्जन को उतार कर उस स्टेट में आना है जो जानता है उसके पास पहले से सब मौजूद है। वो ओल्ड वर्जन एक कलेक्शन था जो आपने सालों से कैरी किया हुआ था। आपका पास्ट, आपकी हिस्ट्री, परिस्थितियाँ, वो सब आप नहीं हो। वो बस वो स्टेट है जिसको आपने एज्यूम किया हुआ था। वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप उसे बदल सकते हैं,
बस आपको ये समझना होगा कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे प्रेजेंट में माने जैसे वो आपके पास है। आप कभी भी ये ना सोचें कि आपको मिलेगा, वो समय आएगा। आप बस इस धारणा को मान लें कि वो आपके पास मौजूद है, आप उसके बहुत करीब हैं। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर वो स्टेट बदल रहा है जिससे आप परेशान हैं। बस आप चलते रहिए, इस पल को बदलने में समय नहीं लगेगा, वो सिर्फ कुछ पल में बदल जाती है। बस आप उस धारणा को मान लें जो आप बनना चाहते हैं।